Good morning students, me Naveen Grover from JPS Academy. Today we will again revise exercise 6D. यानी इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखना है, मेन यूज़ ऑफ आइडेंटिटीज़, कि हमने आइडेंटिटीज़ को किस तरह, कैसे और कहाँ यूज़ करना है। तो चलो पहले हम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ गिवन इन 2 ब्रैकेट्स, यानी अगर आपको एक्सप्रेशन 2 ब्रैकेट्स में लाइक एज ए, जैसे a+9 गिवन है, ठीक है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट्स में सेम एक्सप्रेशन है, यानी कि दो टर्म्स हैं। और देखो दोनों की हम फर्स्ट टर्म को a कंसिडर करते हैं और सेकंड टर्म को हमेशा b कंसिडर करते हैं। तो दोनों की फर्स्ट टर्म भी सेम है और दोनों की सेकंड टर्म भी सेम है। जब कभी भी किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म यानी a दोनों में सेम हो और b टर्म दोनों में सेम हो, लाइक a है तो a टर्म सेम हो गई, 9 b टर्म सेम हो गई, और दोनों में प्लस का साइन है, तो आपने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करनी है a+b², यानी a+b²। हमारे पास अब a क्या है, a ही है, b क्या है 9, तो क्या आइडेंटिटी बन गई a+9²। और इस आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करते हैं, a² + 2ab + b²। यानी आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब बीच में प्लस का साइन है तो 2ab के आगे प्लस आएगा। अब वैल्यूज़ को डिप्यूट करना है। a की वैल्यू क्या दी हुई है, a ही दी है, तो a² + 2ab मतलब 2 × a × b टर्म, तो 2 × a टर्म a, b टर्म 9 + b² यानी 9 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया, a² + 18a + 81। इसी तरह नेक्स्ट देखो, सेम टर्म्स दी हुई हैं हमें, a टर्म्स सेम है, b टर्म सेम है, तो ये भी क्या बनेगा a + b²। सिर्फ वैल्यू के उसके नीचे डिप्यूट करना है। सेकेंड आइडेंटिटी, यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट ही निकालना है। दोनों ब्रैकेट्स में a टर्म सेम हो, b टर्म सेम हो, सिर्फ क्या डिफरेंस है, इनके बीच में माइनस का साइन होगा। दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में माइनस का साइन है। जब दोनों एक्सप्रेशन के बीच में प्लस का साइन है तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ होती है a + b²। जब दोनों एक्सप्रेशन के बीच में माइनस का साइन है तो आइडेंटिटी 2 यूज़ होगी a - b²। अब देखो दोनों की a टर्म सेम है, b टर्म सेम है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये कौन सी टर्म बन गई, a - b²। अब a टर्म क्या है, pq, b टर्म क्या है 4, तो क्या बन गया pq - 4²। आइडेंटिटी को कैसे लिखते हैं, a² - 2ab + b²। देखो सिर्फ अगर एक्सप्रेशंस के बीच में माइनस का साइन है तो 2ab से पहले माइनस का साइन आएगा। दोनों एक्सप्रेशन के बीच में प्लस का साइन है तो 2ab के सामने प्लस का साइन आएगा। यानी फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस के साइन का डिफरेंस है, बाकी सेम है। अब देखो, अब इसमें क्या है एक और, कि हम कैसे कई बार हमें 2 ब्रैकेट्स नहीं दी होती, एक ही फिगर दे दिया है। अब जैसे हमें इस सम में दे दिया, देखो 6a + 3b²। अगर हम ध्यान से देखें तो 6a + 3b² का मतलब क्या है, मतलब वही है 6a + 3b। अगेन वी विल राइट 6a + 3b। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया ना, कि फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई कि a टर्म भी सेम है और b टर्म भी सेम है, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a + b²। इसी तरह देखो सेकेंड पार्ट में 2b - 1/2c², तो क्या बन गया फिगर, 2b - 1/2c, 2b - 1/2c। सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही हो गया। अब बीच में माइनस का साइन है, लेकिन a टर्म और b टर्म सेम है, तो कौन सी आइडेंटिटी आ गई, a² - 2ab + b²। यानी आइडेंटिटी वही यूज़ हो रही हैं, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। अगर a और b टर्म सेम है, बार बार कह रही हूँ, देखो ध्यान रखना है, a और b टर्म सेम है, दोनों ब्रैकेट्स में a टर्म सेम है, b टर्म सेम है। अगर प्लस का साइन है तो a + b² होता है, सिर्फ 2 के आगे प्लस का साइन आता है। और अगर दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, तो a - b² होता है और 2ab के सामने सिर्फ माइनस का साइन आता है। बाकी एज इट इज़ जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी, जब कभी एक्सप्रेशंस आपको वही दिए होंगे 2 टर्म्स में, लेकिन जब कभी आपका a टर्म भी सेम है
बी टर्म भी सेम है, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स में साइन अलग अलग है। एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है और एक ब्रैकेट में माइनस का साइन है, तब आइडेंटिटी चेंज होगी। क्या क्या होगा इसमें? अब दोनों में ए देखो टर्म सेम है, बी टर्म 4 है, दोनों में सेम है, लेकिन एक ब्रैकेट में माइनस का साइन है और एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है। जब एक ब्रैकेट में प्लस का और एक ब्रैकेट में माइनस का साइन होता है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए टर्म का भी स्क्वायर ले लेना है और बी टर्म का भी स्क्वायर लेकर सॉल्व करना है, ये याद रखना है। अभी तक अब हमने कौन सी आइडेंटिटीज़ कर ली? 3 आइडेंटिटीज़। ए प्लस बी स्क्वायर कैसे डिप्यूट करते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये थी थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दोनों ब्रैकेट्स में एक प्लस और एक माइनस का साइन है तभी ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, साइन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, समटाइम्स क्या होता है, हमें कोई भी एक्सप्रेशंस दे दिए, ठीक है। अब आप यहाँ देखो एक एग्जांपल, जैसे एक्स वाई प्लस वाई जेड स्क्वेयर। अब ये आप एक ब्रैकेट को ध्यान से देखो, आप अगली ब्रैकेट तक अभी जाओ मत। तो क्या आइडेंटिटी बनी इसकी? देखो बीच में प्लस का साइन है, ए टर्म प्लस बी टर्म स्क्वेयर है ना, तो क्या हो गया? ए प्लस बी स्क्वेयर बन गया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट देखो, एक्स वाई माइनस वाई जेड स्क्वेयर। अब देखो जब स्क्वेयर लिखा है और बीच में माइनस का साइन है तो कौन सी आइडेंटिटी बनी? क्वेश्चन नंबर 2 की ए माइनस बी स्क्वेयर। अब इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ब्रैकेट में आप अलग अलग लिख लो, उसके बाद वैल्यू को डिप्यूट करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो फर्स्ट ब्रैकेट है प्लस वाली, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है माइनस की, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो ए टर्म है, ए टर्म क्या है? एक्स वाई, उसका स्क्वायर 2ab, 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड, और लास्ट टर्म क्या है आपकी? बी टर्म क्या है? वाई जेड स्क्वायर। इसी तरह ब्रैकेट क्लोज करो, नेक्स्ट ब्रैकेट में वैल्यूज़ को उसी तरह डिप्यूट करो, लेकिन जब लास्ट में आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपने ये देखना है इन ब्रैकेट्स के बीच में भी एक माइनस का साइन है। तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर जैसे आप लाइक टर्म्स को लेकर सॉल्व करते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखो, अगर आपको जैसे वैल्यूज़ दे दी किसी भी एक्सप्रेशन की, अब x प्लस वाई की आपको वैल्यू दे दी, एक्स वाई की भी वैल्यू दे दी, अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने ये देखो ना, ए का भी स्क्वायर दिया हुआ है और बी का भी स्क्वायर। आप इसे किस तरह लिख सकते हो? एक्स प्लस वाई स्क्वायर की तरह लिख सकते हो। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस वाई हमें क्या दिया हुआ है? 12 का स्क्वायर ले लो। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई ए टर्म मल्टीप्लाई बी टर्म। तो ए टर्म क्या है? x, और बी टर्म क्या है? y, प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है? 32, तो 2 मल्टीप्लाई 32 इट बिकम्स 64। अब बाय ट्रांसपोजिंग प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमारे पास क्या आ गई? 80। इसी सम की तरह देखो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी है। और एज इट इज़ नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, उसमें आपको क्या गिवन है? x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ भी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब स्क्वायर वाली फिगर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। x माइनस 1/x का भी स्क्वायर ले लिया और 6 का भी स्क्वायर। अब जब हमने स्क्वायर कर दिया यानी कि a माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि a क्या है? x और b क्या है? 1/x स्क्वायर। तो माइनस की प्रॉपर्टी हो गई a माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में इस फिगर को डिप्यूट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए की टर्म क्या है? एक्स, बी की टर्म क्या है? 1/x, और बी की टर्म क्या है? 1/x स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। अब सेम एक्स से एक्स कट हो गया, माइनस का 2 है, ट्रांसपोजिंग में प्लस हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। क्या वैल्यू आ गई? 38। देखो इसी क्वेश्चन को रिजेंपल करता है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है। उसमें क्या करना है?
एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 करनी है। अगर हम इसी सम को आगे कंटिन्यू करें, यानी इस आंसर को ही आप क्या कर दो, अगेन स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो आप x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 हो जाएगा। आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रिवाइज करने हैं।